हमारा जो धान है सीधी बुआई द्वारा 10 से 15 दिन पहले ही रोपण विधि से पहले ही पक जाती है, जिससे किसान भाइयों को रबी सीजन में जैसे मटर लगाना हो, सरसों की बुआई करना हो, तो उसमें उनको आलू लगाना हो तो उनको फायदा होता है। एक बार फिर आप सभी का गांव कनेक्शन में स्वागत है। अभी जैसे कि धान की खेती का सीजन चल रहा है और अभी पिछले कुछ समय से धान की सीधी बुआई का प्रचलन बढ़ा है। ऐसे में किसानों की मन में कई तरह की शंका होती है कि धान की सीधी बुआई करें या फिर रोपाई विधि अपनाएं। ऐसे ही कई सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि प्रसार विभाग के शनि कुमार सिंह। शनि, आपका गांव कनेक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जैसे धान की खेती का सीजन चल रहा है, तो अभी भी किसानों के मन में ये रहती है, ये शंका रहती है कि वो सीधी बुआई करें या रोपाई करें। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। धान की सीधी बुआई किसान भाइयों एक ऐसी तकनीक है जिसमें धान के पौधों को बिना नर्सरी तैयार किए हुए इसको हम सीधे खेत में लगाते हैं। इस विधि में धान की रोपाई की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे खास बात यह है कि इस धान की रोपाई में आने वाले खर्च और श्रम दोनों की बचत होती है। जहां पहले किसान भाई परंपरागत तरीके से जहां धान की रोपाई करते हैं, उससे पहले नर्सरी तैयार करते हैं। इन नर्सरी में बीजों को बोया जाता है और पौधों को उगाया जाता है। फिर 25 से 30 दिनों के बाद इन पौधों को उखाड़कर हम खेत में बो देते हैं। और बात करें सीधी बुआई तकनीक में, तो किसान भाइयों इस तकनीक में लगभग 6000 प्रति एकड़ की कमी आती है और इस विधि में 25 से 30% पानी में की कमी भी होती है। अगर हम बात करें सीधा रोपण विधि में, तो किसान भाइयों इस विधि में किसान भाइयों को 4 से 5 सेंटीमीटर पानी की गहराई बनाए रखते लगभग रोजाना सिंचाई करना पड़ता है। ये इसको कहते हैं सीधी धान की सीधी बुआई। और किसान भाइयों अब इसके हम लाभ के बारे में बात करेंगे, तो सीधी बुआई में जो सबसे पहले है हमारा पैदावार लगभग रोपण विधि के बराबर ही होती है और इसमें कम समय भी लगता है और इसका प्रोडक्शन भी उस लगभग बराबर उसी को होता है। 25 से 20% पानी की कमी होती है और जो सबसे इसका मुख्य लाभ है मीथेन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता में कमी आती है। तो समय कौन सा, कब महीने में किस तारीख से सीधी बुआई करनी चाहिए और रोपाई का कौन सा समय होता है। किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप सीधी बुआई करना चाहते हैं तो 20 जून तक हर हाल में सीधी बुआई कर देनी चाहिए। अगर हम 20 जून के बाद सीधी बुआई करते हैं तो एक बारिश हो जाने के बाद खेत में नमी आ जाती है, जिससे कि हम इसको प्रॉपर समुचित ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों से ही अनुरोध करता हूं कि जो धान की सीधी बुआई है वो 20 जून तक कर लेनी चाहिए। तो जैसे सीधी बुआई में ये है ना कि खरपतवार की समस्या आती है, इसके नियंत्रण के लिए प्रोसेस किसान क्या ज्यादा है। करे। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाई सबसे पहले बुआई के समय या 72 घंटे के भीतर पेंडी मेथिलीन नाम की एक रसायन आती है, जिसको 35 ईसी का बोतल आता है, उसमें 100 ml पर 150 लीटर वाटर में मिलाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों, जहां तक हम जानते हैं कि किसान भाइयों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर नामिनी गोल्ड नाम की दवा आती है, नामिनी गोल्ड। इसको सीधी बुआई का 21 दिन के बाद इसको हम खेत में छिड़काव कर सकते खरपतवार नियंत्रण के लिए। नामिनी गोल्ड नाम की दवा आती है, जिसका मात्रा है 100 ml पर 150 लीटर वाटर मिला के छिड़काव कर सकते हैं। तो किसानों को क्या ध्यान देना चाहिए, किस तरह के बीज लेने चाहिए। किसान भाइयों को सबसे पहले सीधी बुआई के लिए कुछ वैरायटी डेवलप की गई हैं, जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब लुधियाना से PR 126 और दूसरा बासमती 1509, बासमती 1121, पूसा बासमती 17 और 18। ये सीधी बुआई के लिए रिकमेंडेड
प्रजातियां हैं जो किसान भाई जिसका यूज कर सकते हैं। और ऐसे किसान भाई रोपण विधि के लिए असिंचित दशा में सीड पकड़ी जाती है, जैसे गोविंद, नरेंद्र 118, नरेंद्र 97, नरेंद्र 80, ये सब असिंचित दशा में जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ किसान भाई इसको लगा सकते हैं अपने खेत में। और सिंचित दशा में जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है, उचित व्यवस्था है, और 100 से 120 दिन के लिए किसान भाई IR 50, गोविंद, अश्विनी, रत्ना, सरजू 52, पंचधान 10, मनहर, साकेत और पूसा 169 का बीज ले सकते हैं। तो शनि अभी हाँ, बीजोपचार की अगर बात करें, अगर रोगों से बचाना है तो कैसे बीजोपचार करे, किसान कैसे उपचारित करे बीज को? तो सबसे पहले किसान भाई 1 किलोग्राम सीड ले लें और उसको 0.2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ 2 ग्राम कार्बेंडाजिम में मिला लें और उसको 2 घंटे तक छांव में रखें। उसके बाद किसान भाई इसको खेत में बुआई कर सकते हैं। और दूसरी मेथड है 20 से 25 किलोग्राम सीड, 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 75 ग्राम थीरम लेकर किसान भाई इसको 20 से 25 किलोग्राम सीड में मिला के वही क्रिया दोबारा कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं किसान भाइयों। इसके बाद हम इसको खेत में बुआई कर सकते हैं, जिससे कि कुछ बीज जनित रोग होते हैं उसमें हम कमी ला सकते हैं और हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो शनि एक सवाल और मेरा था कि जैसे अभी ये है कि नर्सरी में अगर नर्सरी विधि से, रोपाई विधि से किसान धान लगाता है और या तो सीधी बुआई करता है तो बीज में कितना अंतर, कितनी क्वांटिटी, कितना बीज उसमें लगता है, कितना बीज इसमें लगता है? और किसान भाई हम बीज की बात करें तो 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीधी बुआई की आवश्यकता पड़ती है और 30 से 35 किलोग्राम धान के नर्सरी के लिए। और दूसरा मेथड है 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़ की आवश्यकता होती है सीधी बुआई के लिए। तो ये दो बीज की विधियां हैं। और किसान भाई एक सबसे बड़ा जो हानि इसको कह सकते हैं कि सीधी बुआई में धान की मात्रा ज्यादा लगती है। धान की सीधी बुआई करने के लिए किसान भाई पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा एक लकी सीड ड्रिल डेवलप की गई है, एक उससे भी कर सकते हैं। और दूसरा जीरो टिल ड्रिल भी है, उससे बुआई कर सकते हैं। एक हैप्पी सीडर नाम की भी मशीन है जिससे हम किसान भाई कर सकते हैं। और मैंने कुछ किसान भाइयों को देखा जो परंपरागत तरीके से छिटकवा विधि भी अपनाते हैं सीधी बुआई के लिए। तो सिंचाई कितने, अगर पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, और अगर हम रोपाई में विधि से करते हैं धान की खेती तो उसमें कितनी सिंचाई लगती है और इसमें कितनी सिंचाई लगती है? किसान भाइयों अगर सिंचाई की बात करें तो रोपण विधि में 25 से 30 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और सीधी बुआई में 15 से 17, 18 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और किसान भाइयों सीधी बुआई करने के बाद 21 दिन के बाद हम पहली सिंचाई करना चाहिए सीधी बुआई में। और रोपण विधि में हम पौध लगाने के बाद उसमें हमको कंटिन्यू पानी की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों को मुख्य जो बातें हैं, सबसे पहले कि बीज पे ध्यान दे, बीज अच्छी क्वालिटी होना चाहिए और बीज को शोध करके ही लगाएं जिससे कि अच्छी पैदावार उनको मिल सके। और मिट्टी का भी विशेष ध्यान दें। सीधी बुआई के लिए अगर बलुई मिट्टी है तो उसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता लगती है। इसलिए किसान भाइयों अगर बलुई मिट्टी है तो उसमें धान की सीधी बुआई न करें। दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है अच्छी उपज के लिए सीधी बुआई के लिए। हमारा जो धान है सीधी बुआई द्वारा 10 से 15 दिन पहले ही रोपण विधि से पहले ही पक जाती है, जिससे किसान भाइयों को रबी सीजन में जैसे मटर लगाना हो, सरसों बुआई करना हो तो उसमें उनको आलू लगाना हो तो उनको फायदा होता है।